इस वीडियो में मैं सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बढ़ते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें सरेंडर के बारे में बताया है। और अगर आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत बार चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया है, अट्रैक्ट भी किया है। पर आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ जिसमें हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ना चीज़ें रिलाई करती है। मतलब बेस ही वही है। अगर बेस नहीं है ठीक तरीके से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये अपर लेवल पर बात करता है, बट डीपर लेवल पर एक चीज़ है जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली फॉलो करते हो और उसके बाद आपको समझ में आती है। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन 5-6 सालों से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे अब जाके ये चीज़ समझ में आई है। वो ये है, नो मैटर वट यू राइट, वट यू डू, वट यू फील, if you haven't cleared your past traumas, you won't be able to get success. मतलब आपके जो पास्ट ट्रॉमा है ना, वो ट्रिगर करते रहते हैं बीच बीच में। अगर आप एफर्मेशंस बोलते हो या आप कोई भी चीज़ करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगाते हो, एक ना मन के अंदर से एक आवाज़ आती है, यू कांट डू इट, यू विल बी द फेलियर, यू कैन नॉट अचीव इट। एक हल्की हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई देती है। वो है आपका इनर चाइल्ड, जिसे पहले के प्रीवियस टाइम पर या प्रीवियस ईयर्स में एक ऐसे एक्सपीरियंस देखने के लिए मिले जो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा एक्सपीरियंस महसूस कर पाएगा। इट कैन बी रिलेटेड टू योर बॉडी पर्सनैलिटी, इट कैन बी रिलेटेड टू योर हाइट, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्किन, इट कैन बी रिलेटेड टू योर आईज, या आपकी बॉडी पार्ट्स पे चीज़ें हो सकती है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, ये आपके कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपकी फैमिलीज के बीच में। It can be any past trauma that you had carried within you. और जब आप पास्ट ट्रॉमा को कैरी करते हो और फिर उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करने शुरू करते हो और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, तो आप डेस्परेट हो जाते हो कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है। बट द रियल थिंग इज कि जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं ना, तो उसकी एक वाइब्रेशन है, पर हमारे अंदर की वाइब्रेशन अलग डायरेक्शन पर जा रही है। और वो कब होता है? जब हम हील नहीं होते। और हम हील कब नहीं होते? जब हम वो पास्ट ट्रॉमा कैरी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले शायद ये एग्जांपल दिया होगा कि अगर आपको एक सड़ा हुआ सड़ा हुआ टमाटर आपके हाथ में दे दिया जाए और 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक उसे पकड़ के रखने के लिए कहा जाए, तो कुछ समय बाद आप थक जाओगे और आप ये सोचोगे कि इसे फेंक देना चाहिए। बट हम क्या करते हैं? हम अपने पास्ट ट्रॉमा को ऐसे कैरी करते हैं कि उसमें से सड़ने की बदबू आ रही होती है, बट फिर भी हम उसे नहीं छोड़ रहे होते। और हम उससे ऐसे ट्रिगर होते हैं, अनवांटेड प्लेस पर वो ट्रिगर बटन प्रेस होते हैं और हमारी वो चीज़ें बाहर आती है आउट ऑफ नोवेयर। और आपको समझ में ही नहीं आता कि इतनी सी बात पर मैं इतना क्यों भड़क गई, या इतनी सी बात पर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया। इट इज़ जस्ट पाइलिंग अप थिंग्स। अगर मैं एक कप में पानी डालती रहूं और अगर उसमें जगह बचे ना तो वो बाहर गिरेगा। तो क्या बताना चाहती हूँ उससे? मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब दिल भरा हुआ हो ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से, जब हमारा इनर चाइल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी है। जस्ट थिंक अबाउट योर 5 to 6 years ओल्ड। जब आप 6 to 7 years ओल्ड थे, 4 to 5 years ओल्ड थे, या आप प्रीवियस टाइम पर जाओ, प्रीवियस टाइम पर जाओ, उस एजेस पर जाओ जिससे अभी आप ओवरकम करके आए हो उन सारी चीज़ों से। मतलब वो एज से अब आप बढ़ के इस एज पर, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में बैठे हो। अब आपने उनको जी तो लिया, बट ये बॉडी ना कैरी करती है मेमोरीज। सो बॉडी मेमोरीज कैरी करती है। तो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस यही है कि जब आप उन पास्ट ट्रॉमा को हील करते हो ना, तो आप अपनी वर्थ समझने लगते हो। और जब आप उस वर्थ को समझने लगते हो, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फास्टर काम कर पाता है। क्या कह सकती हूँ इस बात पर? सिर्फ इतना कि अगर आप ये सोचो पूरी जिंदगी में ये आपका पहला दिन है, तो आप कैसा महसूस करोगे? देर इज अ न्यू एक्सपीरियंस, happy feeling about that you are in life, you are in this physical form। आप ये महसूस करोगे कि इस फिजिकल बॉडी में आप प्रेजेंट हो, क्योंकि आप ये शरीर हो। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर इनसाइड ऑफ दिस बॉडी। आप इस बॉडी के अंदर हो, आप पावरफुल पावर हो, आप परमात्मा की शक्ति हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चीज़ को समझ रहे हो, तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर एक
पावरफुल पोटेंशियल है मौजूद, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। आपको एक्चुअल में कुछ करना ही नहीं है, बस अपनी उस प्रेजेंस को फील करना है जो इस बॉडी के अंदर है। इफ यू आर सेइंग दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये आपकी मेमोरीज बोल रही है, ये आपका ब्रेन बोल रहा है जो पास्ट ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर चुका है। उन सबको डिलीट बटन दबाकर उसे डिलीट करो कि इट हैज़ ऑलरेडी गॉन, और ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। डायरी लो, पेपर लो, पेन लो, लिखो अपनी सारी बातें कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई और आज के बाद मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। और यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, जैसे आप जैसे खुद से बात कर रहे हो या आप शीशे में बात कर सकते हो अपने आप से। अपने आप से बात करो, और ये बात करनी है आपको अपने आप से कि इसके बाद जो मैं बात कर रही हूँ उसके बाद मैं इस बारे में ना ही सोचूंगी और ना ही मैं इसके बारे में आगे फॉरवर्ड करूंगी, इसे कैरी फॉरवर्ड। इट हैड ऑलरेडी हैपेंड, जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है कि जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया है वो बीत चुका है, बट आप उसे बार बार लेकर आते हो, उसे प्रेजेंट बनाते हो और उसका दुख बनाते रहते हो। और प्रेजेंस की खुशी को तो आप भूल ही जाते हो, जो प्रेजेंट है उसकी खुशी को आप भूल जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी आप अपने पास्ट में ही जी रहे हो, आप यहाँ नहीं हो। आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट आपका दिमाग आपको पास्ट में लेके जा रहा है, पास्ट की बातों को याद दिला रहा है और आपको दुखी कर रहा है। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग की जर्नी पर चलिए। जब आप सेल्फ हीलिंग जर्नी पर आओगे तो खुद से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। धीरे धीरे आपको पसंद समझ में आ पाएगा कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कहाँ पर जाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद नहीं है, कौन सी चीज़ से आप ट्रिगर होते हो, कौन सी चीज़ आपको क्यों ट्रिगर करती है। तो ट्रिगर बटन ही प्रेस होना बंद हो जाएंगे। Isn't it very nice? So if you are watching this video, I want you to feel the love inside of you. अगर आपके अंदर ये प्यार है ना, इसे अगर आप फील कर लोगे, जो दूसरों को तो दिखा देते हो आप बहुत अच्छी तरीके से, खुद के लिए अगर आ रहा है, फील करो, अपने आप को वो प्यार दो वापस जो आप दूसरों को देते हो पर खुद को नहीं देते। तो ये वीडियो देख रहे हो, सो आज से अपने आप से ही प्रॉमिस करना है कि आई विल वॉक इन टू द सेल्फ हीलिंग जर्नी, आई विल हील माई सेल्फ, आई विल पेरेंट माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट अदर्स टू डू सो फॉर मी। दूसरों की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको हील करे। यू आर इनफ विद योर सेल्फ, आप खुद के लिए काफ़ी हो। परमात्मा तो है ही जो आपको देख रहा है, तो उनसे आप मदद मांग सकते हो, कुछ सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग जर्नलिंग कर सकते हो। बस उस पास्ट ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करो जो आपको मैनिफेस्ट, आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट होते 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 रोक देता है। ठीक है, so that's all for the today's video. If you think that these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.